तुम्हारी अंतरात्मा ही परम गुरु है। प्रश्नकर्ता: मैं हर ओर यही सुनता हूँ कि कामनाओं और आकर्षणों से मुक्ति ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम आवश्यकता है, पर मैं इस शर्त को पूरा करना असंभव सा पाता हूँ। आत्म अज्ञान कामनाओं का कारण होता है और कामनाएं आत्म अज्ञान को बनाए रखती है। ये तो सचमुच एक दुष्चक्र ही हुआ। महाराज जी, ऐसी कोई शर्त नहीं जिसे पूर्ण करने हेतु तुम्हें बाध्य होना पड़े। न तो कुछ किया जाना है और न कुछ त्यागना है। केवल इतना भर देखो और ये स्मरण रखो कि जिस भी वस्तु का संवेदन तुम्हें हो सकता है वो तुम नहीं होती और न वो तुम्हारी है। वो चेतना की परिसीमा में तो अवश्य होती है, पर न तो तुम चेतना का ये क्षेत्र हो, न इसमें अवस्थित कोई वस्तु। और इतना ही नहीं, बल्कि तुम इस क्षेत्र के ज्ञाता तक नहीं हो। अपने कर्ता होने की तुम्हारी धारणा ही तुम्हें तुम्हारे प्रयासों के परिणामों में अटका देती है। ध्येय, कामना, कार्यसिद्धि में असफलता, कुंठाग्रस्तता आदि सब तुम्हें अवरुद्ध रखते हैं। जो भी होता है उसे देखो भर और ये जानो कि तुम इससे परे हो। प्रश्नकर्ता: क्या इसका ये अर्थ है कि मैं अपने को कुछ भी करने से रोकूं? महाराज जी, ऐसा करना तो तुम्हारे लिए संभव ही नहीं है। जो चल रहा है उसे वैसा चलने दो। यदि तुम अचानक रुक जाते हो तो असंतुलित होकर गिर पड़ोगे। प्रश्नकर्ता: क्या इसे ही ज्ञात और ज्ञाता का मिलकर एक हो जाना कहते हैं? महाराज जी, ज्ञात और ज्ञाता ये दोनों मन के विचार मात्र है और उन्हें व्यक्त करने वाले शब्द भर है। उनमें आत्मतत्व नहीं है। आत्मतत्व न तो उन दोनों में से कोई एक वस्तु है, न उनके मध्य है और न ही उनसे पृथक ही कुछ है। मन के तल पर उसे देखने का प्रयास ही निरर्थक है। खोजना बंद करो और देखो, ये यहाँ और अभी है। ये वही मैं हूँ है जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम केवल अपनी इस मान्यता को छोड़ भर दो कि तुम चेतना के क्षेत्र के भीतर अवस्थित कोई वस्तु हो। जब तक तुम इन सारी बातों पर सावधानी से विचार न कर लो, तब तक मुझे केवल एक बार सुनना पर्याप्त न होगा। अपनी पिछली अनुभूतियों और उपलब्धियों को भूल जाओ। अपने सारे आवरणों को हटाकर जीवन की बहती हवाओं, धूप और वर्षा में खुले, नग्न, अप्रतिरोध पूर्ण हो जाओ और तब तुम्हें एक अवसर मिलेगा। प्रश्नकर्ता: क्या भक्ति का कोई स्थान आपकी शिक्षा में है? महाराज जी, जब तुम अस्वस्थ होते हो तो चिकित्सक के पास जाते हो, जो तुम्हें बतलाता है कि तुम्हारी समस्या क्या है और उसका निदान क्या है। तुम यदि उस पर भरोसा रख सको तो बात सरल हो जाती है। तुम दवा लेते हो, खाने पीने में आवश्यक परहेज रखते हो,
और स्वस्थ हो जाते हो। पर यदि तुम उस पर भरोसा नहीं करते तो भी तुम उसे एक अवसर तो दे ही सकते हो, या स्वयं ही चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कर सकते हो। कुल मिलाकर इन सभी उदाहरणों में तुम्हारे स्वस्थ होने की अभिलाषा ही तुम्हारे लिए प्रेरणा बनती है, न कि चिकित्सक। और विश्वास यदि न रखो तो शांति संभव नहीं होती। किसी न किसी पर तो तुम विश्वास अवश्य ही करते हो, फिर वो तुम्हारी माता हो या तुम्हारी पत्नी हो। सारे मनुष्यों में आत्मज्ञानी या मुक्त ही सर्वाधिक विश्वसनीय होता है, परंतु केवल विश्वास रखना भर पर्याप्त नहीं होता। तुम में इस विषय में इच्छा भी होनी चाहिए। मुमुक्षा ही न हो तो ये आत्मविश्वास किस काम का कि तुम मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। मुमुक्षा और आत्मविश्वास दोनों ही बातें साथ साथ रहे ये आवश्यक है। जितनी अधिक तीव्र मुमुक्षा होगी, सहायता भी उतनी ही सरलता से मिलेगी। यदि शिष्य सीखने के लिए आतुर न हो तो बड़े से बड़ा गुरु भी असमर्थ ही रह जाता है। आतुरता और लगन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुभव के साथ साथ आत्मविश्वास भी आएगा। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो और परिणामतः तुम में उसके प्रति भक्ति उत्पन्न होगी, जो तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता है। यदि तुम्हारी मुमुक्षा और आत्मविश्वास में बल है तो वे कार्य करेंगे और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएंगे, क्योंकि तब तुम हिचकिचाहट से मुक्त रहोगे और समझौते को अनावश्यक महत्व देकर विलंब न होने दोगे। तुम्हारी अंतरात्मा ही परम गुरु है। सचमुच वही सर्वोच्च शिक्षक है। केवल वही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जा सकता है और एकमात्र वो ही मार्ग के अंत में तुम्हें मिलता है। उस पर विश्वास रखो और तुम्हें बाह्य गुरु की आवश्यकता नहीं। पर पुनः यहाँ भी तुम में उसे प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा अवश्य हो, और वो सब तुम न करो जिससे बाधा या विलंब होता हो, और पश्चाताप में अपना समय और शक्ति मत खोना। अपनी भूलों से शिक्षा ग्रहण करो और उन्हें दोहराओ मत। प्रश्नकर्ता: यदि आपको आपत्ति न हो तो क्या मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछूं? महाराज जी: हाँ, अवश्य पूछो। प्रश्नकर्ता: मैं देखता हूँ कि आप मृगचर्म के आसन पर विराजमान हैं। इसका अहिंसा से कैसे सामंजस्य करे? महाराज जी: अपने व्यवसाय के पूरे कार्यकाल में मैं सिगरेट निर्माण में लगा रहा और इस प्रकार लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ने में उनकी सहायता करता रहा, और मेरे दरवाजे के ठीक सामने नगर निगम ने सार्वजनिक शौचालय बना रखा है, जिससे मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इस हिंसा से परिपूर्ण संसार में किसी के लिए हर प्रकार की हिंसा से दूर रह पाना कैसे संभव है? प्रश्नकर्ता: परंतु जिस भी हिंसा से बच पाना संभव हो, उससे तो अवश्य ही बचना चाहिए। और फिर भी भारत में प्रत्येक
पवित्र महापुरुष के पास उसका अपना व्याघ्र, सिंह, चीता आदि का चर्म, मृगछाला आदि अवश्य होता है ताकि उस पर वो विराजमान हो सके। महाराज जी, संभवतः इसका एक कारण ये हो सकता है कि प्राचीन समय में प्लास्टिक आदि उपलब्ध न थे और नमी, सीलन आदि को दूर रखने में चमड़ा ही सबसे अधिक उपयुक्त पाया गया हो। फिर गठिया, संतों के लिए भी कोई ऐसी आकर्षक वस्तु तो नहीं ही होती। इस प्रकार ये परंपरा चल पड़ी कि दीर्घकाल तक ध्यान साधना में बैठने के लिए चमड़े का उपयोग किया जाए। जैसे मंदिर में चमड़े से मढ़े नगाड़े हुआ करते हैं और उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, वैसा ही योगी के पास रखा मृगचर्म आदि भी होता है। प्रश्नकर्ता, परंतु पशु का तो वध हो जाता है। महाराज जी, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि चमड़े के लिए किसी योगी ने बाघ का वध किया हो। न तो योगी वधिक होता है और न वधिक योगी हुआ करते हैं। प्रश्नकर्ता, पर क्या आप चर्म आसन पर बैठना अस्वीकार करते हुए अपनी असहमति प्रदर्शित नहीं कर सकते? महाराज जी, कितना अच्छा विचार है। ये चमड़ा कौन सी बड़ी वस्तु है। मैं तो सारे जगत को ही अस्वीकृत करता हूँ। प्रश्नकर्ता, जगत में ऐसा क्या दोष है? महाराज जी, अपनी आत्मा को विस्मृत करना सबसे बड़ा घाव है जो तुम स्वयं को पहुँचाते हो। सारे अनिष्ट इस आत्महिंसा से ही आते हैं। जो वस्तु सर्वाधिक महत्व की है उसकी सावधानी पूर्वक सुरक्षा करो। कम महत्वपूर्ण अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। किसी अंधकारयुक्त कमरे को सुव्यवस्थित करना तुम्हारे लिए संभव नहीं होता। पहले तुम खिड़कियां खोलते हो, प्रकाश भीतर आने के पश्चात अन्य सब सरल हो जाता है। इसलिए जब तक हम अपने को जैसे अभी हम हैं देख न ले और रूपांतरित नहीं हो जाते, तब तक लोगों का सुधार करने से बचना चाहिए। एक के बाद एक प्रश्नों को पूछने के चक्र में निरंतर घूमते रहने से कुछ भी लाभ न होगा। अपने आप को पालो और शेष स्वयमेव यथास्थान सुव्यवस्थित हो जाएगा। प्रश्नकर्ता, अपने स्रोत की ओर लौटने की प्रवृत्ति प्रायः दुर्लभ ही होती है। क्या ये वस्तुतः नैसर्गिक है भी? महाराज जी, प्रारंभ में वृत्ति का बहिर्गामी होना स्वाभाविक होता है, अर्थात बहिर्मुखी होना, और अंततः ये अंतर्मुखी हो जाती है। पर मूलतः तो ये दोनों उसी प्रकार एक ही वस्तु के दो रूप भर है, जैसे श्वास ग्रहण करना और उसे छोड़ देना। प्रश्नकर्ता, क्या इसी प्रकार देह और देह में स्थित सत्ता देही भी एक ही नहीं होते? महाराज जी, काल और स्थान के अंतर्गत उस संदर्भ में जन्म और मृत्यु, कारण और उसका प्रभाव, इन्हें तो एक ही वस्तु के रूप में देखा जा सकता है, परंतु देह और देही अर्थात देह में रहने वाली सत्ता, इन दोनों की वास्तविकता का स्तर एक ही नहीं होता। देह, काल
और स्थान में स्थित होकर नाशवान और सीमित होती है, जबकि देही स्थान काल निरपेक्ष, सर्वव्यापी और चिरंतन होता है। इन दोनों का परस्पर तादात्म्य कर लेना एक दुर्भाग्यजनक भूल है और अंतहीन यातना का कारण होता है। तुम मन और देह को एक वस्तु की तरह कहना चाहो तो कोई बात नहीं, पर देह मन, बॉडी माइंड आधारभूत वास्तविकता नहीं होती। प्रश्नकर्ता, देही ही वो फिर कोई या कुछ भी क्यों न होता हो, देह पर नियंत्रण करने वाला होता है और इसके लिए उत्तरदायी भी। महाराज जी, एक वैश्विक शक्ति है जो कि नियंत्रण करती है और वही उत्तरदायी है। प्रश्नकर्ता, और तब तो मैं जो कुछ भी करना चाहूँ कर सकता हूँ और उसे वैश्विक शक्ति पर आरोपित कर बच सकता हूँ। कैसी सरल सी बात है। महाराज जी, हाँ, अत्यंत सरल बात है। सारी हो रही गतिविधियों का संचालन करने वाली एकमात्र शक्ति को पहचान लो और सब कुछ उस पर छोड़ दो। यदि तुम में हिचकिचाहट न हो और तुम अपने आप को धोखा न दो तो वास्तविकता को पाने का ये सुगमतम मार्ग है। इच्छा और भय रहित होकर नियंत्रण और उत्तरदायित्व का समस्त भाव त्याग दो। प्रश्नकर्ता, कैसी पागलपन भरी बात है। महाराज जी, हाँ, दिव्य पागलपन। यदि अपने व्यक्तिगत नियंत्रण और व्यक्तिगत दायित्व का भ्रम टूट जाए तो क्या अनुचित है। ये दोनों भाव केवल मन में ही तो स्थित होते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि जब तक तुम में अपने व्यक्तिगत नियंत्रण होने की कल्पना रहती है, तब तक उत्तरदायित्व भी स्वीकार करना चाहिए। दोनों अनोन्याश्रित है। प्रश्नकर्ता, किसी व्यक्ति विशेष के कार्यों के लिए वैश्विक किस प्रकार उत्तरदायी हो सकता है। महाराज जी, पृथ्वी पर स्थित संपूर्ण जीवन सूर्य पर आश्रित है और तब भी धरती पर घटने वाली घटनाओं को तुम सूर्य पर आरोपित नहीं करते, जबकि वही सबका मूल कारण है। प्रकाश के ही कारण फूल के रंग दिखलाई पड़ते हैं, जबकि ये न तो उन्हें नियंत्रित करता है और न प्रत्यक्षतः उनके लिए उत्तरदायी है। ये बस इसे संभव भर करता है। बस इतनी ही बात है। प्रश्नकर्ता, इस सब के लिए किसी वैश्विक शक्ति की शरण लेने का विचार मुझे जरा भी नहीं रुचता। महाराज जी, तुम तथ्यों से तो नहीं लड़ सकते। प्रश्नकर्ता, किसके तथ्य, आपके या मेरे। महाराज जी, तुम्हारे। मेरे तथ्यों को तो तुम इनकार तक करने में असमर्थ हो, क्योंकि तुम तो उन्हें जानते भी नहीं। तुम यदि उन्हें जान सकते होते तो तुम उन्हें इनकार न करते। यही तो समस्या है। तुम तुम्हारी कल्पनाओं को तो तथ्य की तरह ग्रहण करते हो और मेरे तथ्यों को कल्पनाएं समझते हो। मैं स्पष्टतः ये जानता हूँ कि सब कुछ एक ही वस्तु है। भिन्नताओं से पृथकता नहीं हो जाती। या तो तुम किसी भी बात के लिए उत्तरदायी नहीं हो या फिर हर बात के लिए उत्तरदायी हो।
तुम किसी देह विशेष को नियंत्रित करने वाले हो और उसके लिए उत्तरदायी हो, ऐसी कल्पना देह भाव द्वारा उत्पन्न मतिभ्रम है। प्रश्नकर्ता: परंतु फिर भी आप अपनी देह से सीमित तो है ही। महाराज जी: हाँ, केवल देह से संबंधित बातों में। मेरे लिए इस बात का विशेष महत्व नहीं है। ये विभिन्न ऋतुओं से गुजर जाने सी बात है। वे आती है, चली जाती है। वे मुझे जरा भी प्रभावित नहीं करती। इसी प्रकार कितने ही देह मन अस्तित्व में आते हैं और चले जाते हैं। जीवन सदैव नई नई अभिव्यक्तियां खोजता रहता है। प्रश्नकर्ता: यदि आप सारे ही पापों का बोझ ईश्वर पर न डालें, तब तो मुझे संतोष है। संभव है कहीं कोई ऐसा ईश्वर हो जिसका ज्ञान मुझे न हो, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, ईश्वर मनुष्य मन द्वारा प्रक्षेपित एक धारणा भर है। आपके लिए वो एक वास्तविकता हो, ये संभव है। परंतु मेरी दृष्टि में ईश्वर से अधिक वास्तविक है समाज, क्योंकि मैं उसका सदस्य भी हूँ और बंदी भी। आपके आदर्श है प्रज्ञा और करुणा। समाज के आदर्श है न्यायपूर्ण स्वार्थ। मैं आपके संसार से बिल्कुल ही भिन्न संसार में रहता हूँ। महाराज जी: पर इसके लिए कोई तुम्हें बाध्य नहीं करता। प्रश्नकर्ता: आप भले ही न बाध्य हो, पर मुझे तो बाध्यता है। मेरा संसार एक दुष्ट संसार है, आंसुओं, श्रम और पीड़ा से परिपूर्ण। इसकी बौद्धिक व्याख्या करने का, विकास और कर्म के सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए इसे परे टाल देने का अर्थ है घाव पर नमक छिड़कना। चोट खाए व्यक्ति को सांत्वना देने के बदले उसका और भी अपमान करना। इस दुष्ट संसार का ईश्वर अवश्य ही एक दुष्ट ईश्वर है। महाराज जी: तुम ही तुम्हारे संसार के ईश्वर हो और तुम मूढ़ और क्रूर भी हो। चलो, माना कि ईश्वर तुम्हारी सृजित एक धारणा भर है। अब ये पता लगाओ कि तुम कौन हो। इस बुराई से परिपूर्ण संसार में सत्यम, शिवम, सुंदरम की आकांक्षा लिए इस जीवन को जीने हेतु तुम इस जीवन में कैसे आए? जब तुम ये भी नहीं जानते कि ईश्वर कौन है और तुम इस बारे में कह रहे हो, तो ईश्वर के पक्ष या विपक्ष में तर्क देने का क्या उपयोग? जो ईश्वर भय और आशा से उत्पन्न हुआ है, जो इच्छा और कल्पना से ढाला गया है, वो ईश्वर नहीं है, जो कि विश्व का अंतर हृदय ही है। प्रश्नकर्ता: मैं स्वीकार करता हूँ कि जिस संसार में मैं रहता हूँ और जिस ईश्वर में मेरा विश्वास है, वे दोनों कल्पना सृष्ट ही है। परंतु वे कामना जनित कैसे हो सकते हैं? इतने पीड़ापूर्ण संसार और इतने उदासीन ईश्वर की कल्पना मैं आखिर क्यों करता हूँ? मुझ में ऐसा कौन सा दोष है कि मैं स्वयं को ही क्रूरता से यातना देने लगूं? आत्म साक्षात्कार संपन्न एक व्यक्ति आकर मुझे बतलाता है, ये बस एक स्वप्न मात्र है जिसका अंत कर दिया जाना चाहिए। पर क्या वो स्वयं भी इस स्वप्न का एक अंश ही नहीं है?
मैं अपने को भ्रम में फंसा देखता हूँ और बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता। आप कहते हैं कि आप मुक्त हैं। आप किससे मुक्त हैं? भगवान के लिए मुझे शब्दों से न बहलाए, मुझे बोध प्रदान करे, जागने के लिए मेरी सहायता करे, क्योंकि आप ही ये देख रहे हैं कि मैं अपनी निद्रा में छटपटा रहा हूँ। महाराज जी, जब मैं कहता हूँ कि मैं मुक्त हूँ तो मैं केवल एक तथ्य सामने रखता हूँ। यदि तुम वयस्क हो तो इसका अर्थ ये है कि अब तुम शैशव से मुक्त हो, बाल्यावस्था से मुक्त हो। इसी प्रकार मैं समस्त वर्णनों और मूल्यांकनों, तुलनाओं आदि से मुक्त हूँ। मैं संवेदनात्मक और धारणात्मक होने से मुक्त हूँ। प्रश्नकर्ता, इस सब के उपरांत भी आपका एक शरीर भी है और आप उस पर आश्रित है। महाराज जी, तुम पुनः ये मानकर चल रहे हो कि तुम्हारा दृष्टिकोण ही एकमात्र सही दृष्टिकोण है। मैं दोहराता हूँ, शरीर मैं न तो कभी था, न अभी हूँ और न कभी होऊंगा। ये मेरे लिए एक तथ्य है। मैं भी इस भ्रम से ग्रस्त था कि मेरा जन्म हुआ है, परंतु मेरे गुरु ने मुझे ये देख सकने योग्य बनाया कि जन्म और मृत्यु विचार मात्र है। जन्म केवल ये विचार मेरा एक शरीर है और मृत्यु ये विचार है मैंने अपना शरीर खो दिया। अब जब मुझे ये स्पष्ट है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तब शरीर अस्तित्व में हो या न हो क्या अंतर आता है? देह मन एक कमरे सा है, ये यहाँ है, परंतु मैं निरंतर इसमें ही पड़ा रहूं, ये आवश्यक तो नहीं। प्रश्नकर्ता, पर एक शरीर का अस्तित्व है और आप उसकी देखभाल करते हैं। महाराज जी, जिस शक्ति ने इसका सृजन किया वही इसकी देखभाल भी करती है। प्रश्नकर्ता, ऐसा लगता है कि बातचीत के विषय को हम निरंतर अलग अलग स्तरों पर ले जा रहे हैं। महाराज जी, दो स्तर विचारणीय है, भौतिक तथ्यों का स्तर और मानसिक विचारों का स्तर, और मैं उन दोनों से भिन्न हूँ। न तुम्हारे तथ्य मेरे हैं और न तुम्हारे विचार। जो मेरी दृष्टि में है वो इनसे परे की वस्तु है। उस पार से इस पार मेरी ओर आ जाओ और मेरे साथ तुम भी देख लो। प्रश्नकर्ता, मैं जो कहना चाहता हूँ वो अत्यंत सरल है। जब तक मेरा ये विश्वास है कि मैं शरीर हूँ, तब तक मुझे ये नहीं कहना चाहिए ईश्वर मेरे शरीर की देखभाल करेगा। वो नहीं करेगा। वो इसे भूखा प्यासा रुग्ण रखेगा और मर जाने देगा। महाराज जी, एक शरीर से तुम इससे अधिक क्या अपेक्षा रख सकते हो? तुम इसके लिए इतने चिंतित क्यों हो? चूंकि तुम सोचते हो कि तुम देह हो, इसलिए तुम इसे अजर अमर रखना चाहते हो। समुचित साधनाओं के अभ्यास से तुम इसे दीर्घजीवी भी बना सकते हो, पर अंततः इस सब का क्या उपयोग है? प्रश्नकर्ता, स्वस्थ रहकर अधिक आयु तक जीवित रहना तो अच्छी बात है। इससे हमें बचपन और
युवा अवस्था की भूलों से बचने का, बड़ी उम्र में होने वाली निराशा और बुढ़ापे की दुर्बलता से बचने का एक अवसर मिलता है। महाराज जी, दीर्घायु अवश्य बनो, पर इसका नियंत्रण तुम्हारे हाथों में नहीं है। तुम स्वामी नहीं हो। क्या तुम अपने जन्म और मृत्यु के दिनों का निर्धारण कर सकते हो? इस बात पर ध्यान दो कि हम दोनों की बातचीत एक ही भाषा के माध्यम से नहीं हो पा रही है। तुम्हारी बातें तुम्हारी कल्पित मान्यताओं, विश्वासों पर आधारित है। सभी कुछ तुम्हारी मान्यताओं और धारणाओं पर निर्भर है। जिसके बारे में तुम निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं जानते, उसके विषय में आत्मविश्वास पूर्वक बोलते हो। प्रश्नकर्ता, यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ। महाराज जी, तुम अभी भी यहाँ नहीं हो। यहाँ पर मैं हूँ। तुम भी यहाँ आ सकते हो। आ जाओ। पर तुम न आओगे। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सा जीवन जीऊँ, तुम्हारी ही तरह भावनाओं की अनुभूति करूँ, तुम्हारी भाषा का प्रयोग करूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता और इससे तुम्हें कोई सहायता भी न हो पाएगी। तुम्हें ही मुझ तक आना होगा। शब्द मन से संबंध रखते हैं और मन अस्पष्टता और विभ्रम उत्पन्न करता है। अतएव ये आवश्यक है कि शब्दों से परे होकर उस आयाम में आ जाओ जहाँ मैं हूँ। प्रश्नकर्ता, कृपया आप ही मुझे पार ले जाए। महाराज जी, मैं यही कर रहा हूँ, पर तुम प्रतिरोध करते हो। तुम धारणाओं को सत्यता देते हो, जबकि धारणाएं वास्तविकता का विरूपण होती है। धारणाएं बनाना त्यागो और मौन और सजग बने रहो। इस दिशा में तत्पर रहो और तुम्हारा कल्याण होगा।